नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में कोरोना ने 12 और लोगों की ली जान। प्रदेश में 100 के पार हुई कोरोना से मौत। प्रदेश में 24 घंटों में 514 नए संक्रमित मिले। भिवानी और जुलाना में कोरोना से एक मौत। राज्य के लिए बजी खतरे की घंटी। स्वास्थ्य विभाग की उड़ी नींद। पलवल में सब्जियों की खेती करने के लिए किसानों को किया जा रहा प्रोत्साहित। सब्जियों की खेती की तरफ बढ़ रहा रुझान। किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जा रहा। और यमुनानगर के मदरसे में करवाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज है बंद। खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर भिवानी से है। भिवानी में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से आपके सामने। भिवानी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। आपको ये बता दें कि एक गांव में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। संक्रमित की मौत जब हुई उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार को पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से आपके सामने। कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। तो प्रदेश में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये जो मौत के आंकड़े हैं 100 को पार कर चुके हैं। भिवानी में आज एक मौत हुई है। कोरोना से पहली मौत भिवानी में। जिले के लिए खतरे की घंटी इसको कहा जा रहा है संक्रमित की मौत के बाद, क्योंकि संक्रमित की जो पॉजिटिव रिपोर्ट वो रविवार को आई और आज मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से आपके सामने। कोरोना पॉजिटिव की मौत। एक और बड़ी खबर जुलाना से आपके सामने। एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। खरेटी गांव का रहने वाला था कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने जुलाना से। जुलाना में भी एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जो मृतक था वो खरेटी गांव का रहने वाला था। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने जुलाना से। तो प्रदेश भर में लगातार जो मौत के आंकड़े वो बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में संक्रमितों की संख्या तो निकलकर सामने आ रही है और उसके साथ में मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये डराने वाले मौत के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बार बार कहा यह भी जा रहा है कि जो संक्रमण है वो दूसरे राज्यों से आ रहा है, इसलिए संक्रमितों की संख्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन उसी रफ्तार से ठीक मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। 100 को पार ये संख्या कर चुकी है। एक और बड़ी खबर जींद से आपको बता दें। जींद में कोरोना पर बड़ी खबर। अब जींद पर गुरुग्राम का कनेक्शन जो है वो भारी पड़ रहा है। जिले में 82 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 43 एक्टिव केस है। स्वास्थ्य विभाग की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है। और वहीं फतेहाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो 79 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर जींद से आपको बता दें। जींद में जो गुरुग्राम का कनेक्शन है, जींद पर गुरुग्राम का कनेक्शन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिले में 82 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। और ज्यादातर जो संक्रमित लोग हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री या तो दिल्ली बताई जा रही है या फिर गुरुग्राम बताई जा रही है, जिसके चलते ये जो कनेक्शन है वो भारी पड़ता जा रहा है। वहीं फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 79 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। हरियाणा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 51 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 33 की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो वेंटिलेटर पर 18 मरीज जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम में 6, फरीदाबाद में 5 और झज्जर में 1 मरीज की कोरोना की लड़ाई की वजह से सांसें थम चुकी हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 514 नए मामले
सामने आ चुके हैं और आपको ये बता दें कि संक्रमितों का आंकड़ा 7,722 पर पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि 562 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, जिससे रिकवरी रेट में 6% का इजाफा हुआ है। अब प्रदेश में 3,565 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 20 जिलों में नए मरीज मिले हैं। इनमें से ज़्यादातर जो ज़िले हैं, आपको ये बता दें कि गुरुग्राम में 183 मरीज मिले, फरीदाबाद में 128, सोनीपत में 63, रोहतक में 21, भिवानी में 20, रेवाड़ी और करनाल में 18, महेंद्रगढ़ में 13, फतेहाबाद में 10, झज्जर में 9, हिसार में 8, सिरसा में 5, अंबाला और कुरुक्षेत्र में 4, पानीपत में 3, कैथल, जींद और नूह में 2 और इसी के साथ पंचकुला में 1 संक्रमित मिला। पलवल में बागवानी विभाग द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत धान की खेती करने की बजाय सब्जियों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर रज्जाक का कहना है कि सब्जियों की खेती करने के लिए किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं बागवानी विभाग द्वारा 8,000 रुपये प्रति एकड़ और कृषि विभाग द्वारा 7,000 रुपये प्रति एकड़, कुल 15,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि की प्रदान की जाएगी। और सरकार की इस योजना से जिले के किसानों का रुझान सब्जियों की खेती करने की ओर बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार की योजना से पानी की बचत होगी और सब्जी की खेती करने से किसानों को दोगुना मुनाफा होगा। जब से हमारे DHO साहब आए हैं, इन्होंने जो है ना सब्जी पे ज़्यादा जोर दिया है, बागवानी पे ज़्यादा जोर दिया है और पूरे तरीके से किसानों के बीच में रहते हैं, हमेशा किसानों में मिलजुल के रहते हैं, किसानों के पास आते जाते बहुत अधिक मात्रा में, और उन्हें समझाते हैं कि भाई जो है ना धान ना बो करके सब्जी या दाल वाली फसल या जो है क्या कद्दू, तोरई, इस तरह की फसल जो लगाओ तो ये बेहतर है। इसका बहुत अच्छे रिजल्ट है कि यदि कोई किसान पिछले साल अपने खेत में धान लगाया हो किसान ने, और वो इस साल उस खेत के अंदर धान ना लगा करके कोई भी सब्जी, हाइब्रिड सब्जी की काश्त करता है, तो उस किसान को 7,000 रुपये इस माध्यम से दिए जाएंगे कि उसने पिछले साल धान लगाया, इस बार धान नहीं लगाया। 8,000 इस कारण दिए जाएंगे कि वो बागवानी विभाग की हाइब्रिड सब्जी लगा रहा है। कोरोना महामारी से एक तरफ तो पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में जहां स्कूल ऑनलाइन शिक्षा देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहीं मदरसों में भी अब ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमीदा स्थित मदरसे में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ 14 से 18 वर्ष के बच्चों को दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेट भी किया जा रहा है। साथ ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ कोरोना वायरस के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। उनका कहना है कि इनके द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है जिससे बच्चों में पढ़ने और पढ़ाने का जज्बा पैदा हो। ये मकतबा दाऊदिया चल रहा है 2-3 साल से, और इसकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100 बच्चे जो पढ़ते हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सारी की सारी तालीम हासिल कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं ली जाती। सिर्फ एक बच्चों के अंदर इल्म, एक रोशनी है इस चीज़ को जगाने के लिए। टोहाना की सीआईए पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल ग्रुप के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में हरियाणा और पंजाब में काफ़ी बाइक चोरी की वारदातों को कबूला है। तीनों आरोपियों से पुलिस ने अलग अलग जगहों से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपियों की पहचान रतिया के गांव ढाड़ी बिंजा निवासी जगवीर, पंजाब के हमीरगढ़ निवासी अमनदीप और तरसेम के रूप में हुई। एक मोटरसाइकिल चोर को जगवीर को पकड़ा था, जिसने उसके पुलिस रिमांड के दौरान उसने अपने खरीदे हुए मोटरसाइकिल का नाम अमन और तरसेम का नाम बताया। वह इनसे खरीद के लाया, जो गांव हमीरगढ़ थाना मुल्क में पड़ते हैं। और पुलिस ने उनसे भी गिरफ्तारी के दौरान 6 मोटरसाइकिल और बरामद की है। टोटल 7 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और 6,000 रुपये नकदी भी बरामद। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गांव बचगावा गामडी की एक महिला, जिसका एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और उसके द्वारा उसके ससुराल पक्ष के कुछ लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी गई थी, जिस शिकायत में उसने अपने ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को ज़बरदस्ती जहरीला पदार्थ पिलाने के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर पुलिस में एक मुकदमा भी दर्ज है। और इसी मामले में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक
एसपीओ जो कि फौज से रिटायर होने के बाद पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा था, वो महिला से मिलने हॉस्पिटल जा पहुंचा। परिजनों ने बताया कि पहले उसने अपने आप को महिला का रिश्तेदार बताया और उसके बाद वो उसको धमकाने लगा, जिसके कारण महिला की तबीयत बिगड़ गई और इसको लेकर परिजनों ने एसपीओ से पूछताछ शुरू की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और वो मौके से खिसक गया। पलवल में दोस्तों ने मामूली से लेन देन को लेकर दोस्त की हत्या करके उसके शव को जला दिया। कैलाश नगर निवासी रामू को उसके दोस्तों ने घर से उठाकर पहले तो चाकू से उसकी हत्या की, उसके बाद शव पर पेट्रोल डालकर जला दिया। दिन निकलने पर लोगों ने झाड़ियों के पीछे पड़े हुए शव को देखा, उसके बाद हल्ला मचा। पुलिस मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त की गई और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये अपने मामा के था, कोई 4 बजे से मामा के घर से आया था, तो घर पे आया था तो ये अपने घर पे ही था। कोई 8 बजे से के कोई सुनील नाम का लड़का था, उसने इसमें 1-2 थप्पड़ मारे। वो ये कह रहा कि मेरे को सुनील ने मारा और एक मुल्लिया उसने पिटवाया, उसने पिटवाया। फिर वो गाली गुप्ता गले में देता रहा और फिर रात को पता ही नहीं कब किस टाइम इसको उठा के ले गए, पता ही नहीं चला। और फिर इसको रात को समय पर सुबह पता चला था। डेड बॉडी कैलाश नगर से मिली है, ठीक है ना, जली हुई अवस्था में मिली है और इसकी जांच की जा रही है। अभी इसका पता नहीं लग पाया भाई कैसे क्या मामला है, ये तो जांच करने के बाद और तफ्तीश करने के बाद ही पता लग पाएगा क्या। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।